हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी वोकैब सीरीज़ चल रही है A to Z मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की, जो एसएससी में पिछले साल आए हुए हैं। उन वर्ड्स की क्लासेस चल रही है। तो आज है दिन थर्ड और जिसमें हम करेंगे C अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को। अगर आपने A और B अल्फ़ाबेट की क्लासेस मिस कर दी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे जितने भी C अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हैं। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करें C अल्फ़ाबेट के जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है कॉशियस। कॉशियस होना आप सभी जानते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना कि कॉशन या कॉशियस सावधानी या सचेत को दर्शाता है। मतलब होता है ना कि बिल्कुल आप सावधान रहना, हीडफुल रहना या तो केयरफुल रहना, कॉशियस कहलाता है। तो कॉशियस कभी भी आए इसको हम कहते हैं केयरफुल या तो हीडफुल, जिसको हम कहते हैं सावधान या जिसको हम सचेत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज मतलब किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, या जिसको हम कहते हैं डिजिस्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ को रोकना, विराम लगाना, सीज कहते हैं। जैसे होता है ना सीज फायर, ठीक है। अगर आपने कहीं भी ये वर्ड सुना हो सीज, इसका मतलब हमेशा स्टॉप होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रोकना, स्टॉप, डिजिस्ट। नेक्स्ट है कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब योग्य होना, किसी भी चीज़ के लिए एबल होना या तो केपेबल होना, कम्पिटेंट कहलाता है, योग्य, उचित, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं केपेबल या तो एबल कहते हैं, जिसको हम योग्य या उचित कहते हैं या तो उपयुक्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट। इस वर्ड का मतलब पवित्र होता है, जिसको हम मतलब स्पॉटलेस कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें बिल्कुल सेकर्ड हो वो भी कह सकते हैं। चेस्ट मतलब होता है प्योर या सेकर्ड, जिसको पवित्र कहते हैं। नेक्स्ट है कन्फेस करना। अब आपने सुना होगा कि कन्फेशन है, या तो कन्फेस कर दिया अपनी फीलिंग्स को। तो कन्फेस मतलब एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, यानी आप कहते हैं जिसको आप कह सकते हैं स्वीकार कर लेना, ठीक है। कन्फेस मतलब एक्सेप्ट या एडमिट, जिसको हम कहते हैं स्वीकार करना। यहाँ पे वर्ड दिया है एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। दूसरा एडमिट क्या होता है, कहीं पर दाखिला लेना। और तीसरा एडमिट क्या होता है, जैसे होता है ना कि भर्ती होना। जैसे कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो एडमिट मतलब क्या है, वहाँ पर एक्सेप्ट करना नहीं होगा। एडमिट का मतलब वहाँ पर होगा भर्ती होना, ठीक है, ठीक है, कहीं पर अपना एडमिशन कराना, एडमिट करना, ठीक है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। मान लो आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव कहीं पर कुछ ऐसे दुखद घटना है, तो कई लोग उनको सांत्वना देते हैं ना, तो उसको कंसोलेशन कहते हैं। जिसको अलग हम वर्ड बोलें तो सोलेस भी बोलते हैं, ठीक है। किसी के साथ सिंपैथी शो करना, मतलब किसी के साथ पिटी नेचर का शो करना। तो अगर मैं बात करूँ कंसोलेशन को, तो इसको सोलेस कहते हैं या तो सिंपैथी कहते हैं, किसी के साथ में सांत्वना कहते हैं। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब दोषी होता है, जिसको हम अपराधी कहते हैं, गिल्टी कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, जिसने कोई गलत काम करा हो, रॉन्ग डूअर बोलते हैं। तो ठीक है, तो कन्विक्ट कभी भी है, इसका मतलब होता है गिल्टी या तो क्रिमिनल, जिसको हम कहते हैं दोषी या तो अपराधी। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, कैंडिड है। कैंडिड नेचर का होना, जिसे हम फ्रैंक कहते हैं। बोलते हैं ना कि काफ़ी फ्रैंक स्वभाव है, जो होता है वो मुंह पे बोल देता है। आउटस्पोकन जिसको बोलते हैं, स्पष्टवादी जिसको बोलते हैं। तो कैंडिड कभी भी आए, इसका मतलब फ्रैंक होना होता है। आउटस्पोकन जिसको एज ए सिनोनिम हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्पष्टवादी जिसको कहते हैं, फ्रैंक, आउटस्पोकन, स्पष्टवादी। नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, जो चीज़ें सिमिलर ना हो, डिससिमिलर, कॉन्ट्रास्टिंग, अपोजिट, ये बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ें असमान हो। कॉन्ट्ररी मतलब होता है अपोजिट या तो डिससिमिलर, जिसे हम कहते हैं विपरीत। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है एक तरह से, जैसे होता है ना किसी का विरोध करना या उसको मना कर देना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब किसी भी चीज़ को डिनाई करना या अपोज करना, जिसको हम कहते हैं मना करना, या तो आप कह सकते हो किसी का भी विरोध करना। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट।
कंटेम्प्ट मतलब कि जैसे होता है स्कॉन, डिसरिगार्ड, किसी का भी अपमान, किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोल देना, ठीक है, कंटेम्प्ट कहलाता है। कभी भी कंटेम्प्ट आए इसका मतलब होता है स्कॉन या तो डिसरिगार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, अनादर या तो अपमान करना। नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, क्लियर, जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो, आप बोल सकते हैं कॉन्स्पिशियस भी। कभी भी कॉन्स्पिशियस वर्ड है इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं जो चीज़ें क्लियर हो, ऑब्वियस हो, अपेरेंट हो, प्रोमिनेंट हो। नेक्स्ट है कंसोलिडेट करना, किसी भी चीज़ का एकीकरण करना, उसको मतलब होता है ना जो बिल्कुल चीज़ें सॉलिडिफाई करना, यूनाइट करना, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब कॉम्पैक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत करना, कॉम्पैक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिफाई होता है, जिसको कहते हैं एकीकरण या ठोस या मजबूत, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस, एंड आप सभी जानते हैं कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा होता है, परिणाम होता है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। किसी का भी क्या आउटकम हुआ वो कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट एंड आउटकम, जिसको हम कहते हैं परिणाम या तो नतीजा। अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट है कंसेंट, एंड आपने ये वर्ड सुना होगा कि हमें कंसेंट लेटर चाहिए, या तो आप जैसे बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज़ पे एग्री होना है, उसको परमिट दिलाना है या उसको मंजूरी या सहमति करनी है, तो उसको कंसेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिट या तो एग्री, जिसको हम कहते हैं सहमत। नेक्स्ट है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करना, किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना, ठीक है, इंक्लूड, कंटेन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को मिलाना, शामिल करना, ठीक है। तो कभी भी कंप्राइज आए इसका मतलब होता है इंक्लूड या तो कंटेन, जिसको कहते हैं नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन मतलब काइंडनेस, सिंपथी, जैसे मैंने आपको बताया ना करुणा, दया, ये वाले जो स्वभाव है उसको कंपैशन या कंपैशनेट नेचर का कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कंपैशन का, काइंडनेस या तो सिंपथी, जिसको हम दयालु या तो दयावान कहते हैं। नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्ट वर्ड का मतलब हमने अभी पढ़ा था, जिसको हम पवित्र कहते हैं। चेस्टाइज आ जाए इसका मतलब किसी को सजा देना, दंड देना, पनिश करना होता है। चेस्टाइज मतलब पनिशमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सजा। नेक्स्ट है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब नकल करना, किसी की को भी कॉपी करना, इमिटेट करना होता है ना, जैसे कि आपने किसी ने कुछ बोला और आपने तो हूबहू उसकी नकल कर दी, तो कैरिकेचर हो गया। कैरिकेचर का मतलब इमिटेशन या तो कॉपी होता है, जिसको नकल कहते हैं। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब किसी को कैद करना, ठीक है, इम्प्रीजनमेंट करना, किसी को भी मतलब सीज कर लेना, अरेस्ट कर लेना, जिसको कहते हैं ना कि हमने मतलब कैद में करना किसी भी चीज़ को, वो कैप्टिविटी है। कैप्टिविटी को हम क्या कह सकते हैं, इम्प्रीजनमेंट एंड कन्फाइनमेंट। इम्प्रीजनमेंट एंड कन्फाइनमेंट, जिसको हम कहते हैं कैद करना। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को भी, जिसको हम कहते हैं चार्म, अट्रैक्ट, एंटाइस, ये सारे मतलब होते हैं, किसी को भी लोभित करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, कैप्टिवेट कहलाता है, जिसको हम अट्रैक्ट कहते हैं या तो एंटाइस कहते हैं, जिसको हम आकर्षित करना कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है कैलमाइटी। कैलमाइटी मतलब दुर्भाग्य होता है, जिसको मिसफॉर्च्यून कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं, कोई ऐसी आपदा, दुर्भाग्य स्थिति कैलमाइटी कहलाती है, ठीक है। कैलमाइटी मतलब होता है डिजास्टर या तो मिसफॉर्च्यून, जिसको क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं या तो दुर्भाग्य कहते हैं। नेक्स्ट है कैविटी। कैविटी मतलब छेद होता है, जिसको हम जैसे बोलते हैं ना दांतों में कैविटी लग गई है, तो डेप्थ, होल कैविटी का मतलब है, जिसको हम गड्ढा कहते हैं। बेसिक मतलब होता है गड्ढा कैविटी का, जिसको हम कहते हैं होल भी या तो डेप्थ भी कहते हैं, जिसको हम गड्ढा कहते हैं। नेक्स्ट है कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है हलचल, जिसको अपरोर कहते हैं, ट्यूमल्ट कहते हैं, कोलाहल, हलचल, हंगामा, कोमोशन कहलाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं
ट्यूमल्ट, अप्रोअर, हंगामा या तो हलचल। नेक्स्ट है केलेस। केलेस मतलब ऑब्ड्यूरेट, अनफीलिंग, जिसके पास फीलिंग्स ना हो, निर्दयी टाइप का हो, क्रूल हो, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो केलेस का मतलब होता है ऑब्ड्यूरेट या तो अनफीलिंग, जिसको निर्दयी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। ये थे सी अल्फ़ाबेट के मोस्ट कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।